So next is layout of distribution of water. This is very important topic. The distribution pipes हमने डिस्कस कर लिया है कि पाइप का मटेरियल कौन कौन सा यूज करते हैं, वॉल्स कौन कौन से होते हैं, और फिर स्टोर किस तरीके से वाटर को करना। अब इस पाइप को ले किस तरह से करना है हमें डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अंदर, इसकी जो लेआउट किस तरह से हम ऑपरेट करना कि वाटर हमारा सफिशिएंटली आसानी के साथ में कंज्यूमर तक के पहुंच जाए, उसी को हम कहते हैं लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अभी आपको ये समझ में आएगा। देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स आर ऑलवेज लेड बिलो द रोड्स प्रिवेलिंग द इन द टाउन। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो पाइपलाइन होती हैं वो रोड के अबो होती हैं, नहीं, हम हमेशा एक्सकवेशन करते हैं और रोड की बिलो हम ग्राउंड में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप को हम प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो दे आर लेड ऑन द साइड ऑफ द रोड के एक साइड में प्रोवाइड करते हैं, कीपिंग द अदर साइड ऑफ द रोड फ्री फॉर लेइंग ऑफ द सीवर्स इन फ्यूचर। मतलब अगर ये आपकी एक रोड लाइन है, ठीक है, दिस इज सेंटर लाइन ऑफ द रोड, तो रोड की एक साइड में आपकी वाटर की पाइपलाइन जाएगी और दूसरी लाइन से सीवर की पाइपलाइन जाएगी। सीवर मतलब क्या, जो वेस्ट वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, उसको कैरी करने के लिए हम रोड की अदर साइड यूज करते हैं और एक साइड हम यूज करते हैं फॉर कैरिंग द फ्रेश वाटर। हम एक ही साइड में दोनों पाइपलाइंस को नहीं लेकर के जाते हैं, क्यों? बिकॉज द रीजन इज दैट if because of certain reason there is leakage in sewer water, it may be possible that foul water, that sewage water may get enter into the water pipeline system, और उसकी वजह से हमारा जो फ्रेश वाटर है वो पॉल्यूट हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रोड की दो जो साइड्स होती हैं, तो एक कोई भी एक साइड में, कि ऐसे जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में इसी को रखना या राइट साइड में उसी को रखना, एक साइड में अगर वाटर पाइपलाइन जा रही है तो उसके अपोजिट साइड में सीवर की पाइपलाइन जाएगी, ठीक है। द लेआउट ऑफ पाइपलाइन नेचुरली फॉलोज द पैटर्न ऑफ द रोड, और जैसे जैसे हमारा रोड फ्लो करता है, लेफ्ट साइड में मुड़ता है, राइट साइड में मुड़ता है, जैसे हमारा रोड पैटर्न फॉलो करेगा, सेम पैटर्न हमारी पाइपलाइंस भी फॉलो करती हैं। तो फॉलोइंग टाइप्स हैं लेआउट के अंदर, डेड एंड सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स। ये जितने भी टाइप्स हैं ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, circular or ring system, and radial system. These are the four systems or four type of the layouts which are commonly used for distribution of water. So the first type is dead end system. This is the dead end system. Dead end system में क्या होता है, this is the main pipe. एक सबसे पहला जो मेन पाइप रहेगा, जो मेन डिस्चार्ज हमारा कैरी करेगा, वो पाइपलाइन को हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई करते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में रहे। देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट है और ये सेंटर ऑफ द एरिया से पास होता है, ठीक है। और फिर वहां से क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पर एक कट ऑफ वॉल लगा हुआ है और यहां से फिर एक सब मेन बाहर निकली और फिर इस सब मेन से क्या निकलेगी, ब्रांचेस निकलेगी, ठीक है, ये ब्रांचेस निकल गई बाहर। ऐसे आप यहां पर भी देखो, दिस इज ये मेन पाइप वर्टिकल वाली, और ये मेन पाइप से निकलेगी आपकी ब्रांच और ये ब्रांच से निकलेगी सब मेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम, और ये कहीं पर भी जाके एंड हो जाती है। एक्चुअली इसका कोई मेन स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है बट एंड पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, कहीं पर भी ये एंड हो सकती है। अभी देखो आपको समझ में आएगा और हम इसको और डिस्कस करेंगे। द डेड एंड सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्री सिस्टम ऑफ द लेआउट। इसको ट्री सिस्टम भी कहते हैं, डेड एंड सिस्टम। इसको डेड नाम इसलिए दिया हुआ है कि ये कहीं पर भी खत्म हो जाती है, जहां कहीं ये रोड के पैटर्न को फॉलो करेगी, जहां पर रोड खत्म होगा, जहां पर घर खत्म होंगे, जहां पे कंज्यूमर खत्म होंगे, वहां पर ये सिस्टम खत्म हो जाती है और स्टार्ट भी हो जाएगी कहीं से भी। इट कंसिस्ट ऑफ वन सप्लाई मेन, एक मेन पाइप का होना इसमें लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस मेन पाइप में से सब मेंस निकलेंगे। सब मेंस को हम क्या करेंगे, ब्रांच आउट कर लेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखो मेन पाइप था हमारा सेंटर और वहां से सब मेन को हम बाहर निकाल लेंगे, और वो सब मेंस है, सब मेंस आर अगेन डिवाइडेड इनटू द सेवरल ब्रांच लाइंस, ठीक है। ये मेन पाइप हो जाएगा, उसके बाद में सब मेंस हो जाएंगी, और सब मेन में से जो कोई भी और पाइपलाइन निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच, उसको शॉर्टकट में बी कहेंगे, ठीक है। फ्रॉम विच सर्विस कनेक्शंस आर गिवन टू द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को कनेक्शन कहां से मिलता है, कौन से पाइप में से मिलता है, मेन पाइप में से तो कनेक्शन कंज्यूमर को कभी भी नहीं मिलने वाला। ओके, सब मेन में से मिल सकता है क्या, नहीं, सब मेंस में से भी कंज्यूमर को कनेक्शन
नहीं मिलता है। फिर किस में से मिलता है उसको? ब्रांच पाइप में से कनेक्शन मिलता है। द डायमीटर ऑफ सबमेन्स एंड ब्रांचेस आर सुइटेबली डिजाइन। हम इसके जो डायमीटर्स होते हैं उसको हम बाय कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज, बाय कैलकुलेटिंग द प्रेशर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द पाइप इज रिक्वायर्ड, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसके डायमीटर को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो डेड एंड सिस्टम देखो, यहाँ पर से स्टार्ट हुई मेन पाइप, ये एक हमने यहाँ से सब मेन निकली और फिर ब्रांचेस यहाँ पर ये खत्म हो गई। ये मेन पाइप और आगे बढ़ी, यहाँ से एक सब मेन निकला, इधर ब्रांचेस हुई, खत्म हो गई। ये मेन पाइपलाइन और आगे बढ़ी, यहाँ से एक सब मेन स्टार्ट हुई, इस साइड में राइट साइड में ब्रांच निकली, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ब्रांच निकली, खत्म हो गई। यहाँ से देखो ये इंक्लाइन पाइपलाइन की जरूरत पड़ी हमें, हमने इंक्लाइन सब मेन प्रोवाइड कर दी। किसी भी डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में ये बढ़ सकती है। जिस तरीके से हमारा ट्री होता है, ट्री का एक मेन रूट तो होता है ना, मेन रूट होता है, वहां से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर वो बढ़ता जाता है ना, उसके ब्रांचेस स्टार्ट होते चले जाते हैं, उसके सब मेन शुरू होते चले जाते हैं, कहीं किसी भी डायरेक्शन में वो बढ़ता चला जाता है। तो सेम वही पैटर्न ये वाला लेआउट भी फॉलो करता है, इसीलिए हम इसको ट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, advantages of this system is that the discharge and pressure head at any point in the system can be easily calculated, but कट ऑफ वॉल्स रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम आर वेरी लेस। एक मेन पॉइंट है इसके अंदर कि कट ऑफ वॉल की जो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं वो कम होते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमें कट ऑफ वॉल्स की। अब कट ऑफ वॉल्स कम लग रहे हैं, उसकी वजह से मतलब कट ऑफ वॉल्स के नंबर कम है, मतलब उतनी कॉस्ट हमारी सेविंग होगी। अब कॉस्ट सेविंग हो रही है, मतलब ये सिस्टम हमारी क्या रहेगी? चीप रहेगी और इकोनॉमिकल रहेगी। लेइंग द वाटर पाइप इज सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर लोकेलिटीज विच एक्सपांड इरेगुलरली। जो कोई भी सिटीज, उनका एक्सपांशन जो हो रहा है वो इरेगुलर हो रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है ना, मान लो ये कोई एरिया है, कोई सिटी है और टाउन है, और यहाँ पर हमने डिजाइन किया हुआ है, लेआउट हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से ये डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर घर जो बन रहे हैं तो ये रोड भी यही पैटर्न फॉलो करेगा, पाइपलाइन भी यही पैटर्न फॉलो करेगी। तो यहाँ पर इस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं। इस मेथड को हम कब यूज करते हैं कि कोई सिटी है और उसके अंदर एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है, कुछ कॉलोनीज यहाँ पर हैं, कुछ कॉलोनीज यहाँ पर है, इरेगुलर पैटर्न है, तो हमें पाइपलाइन भी इरेगुलरली यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगी, रोड्स भी सारे के सारे इरेगुलर रहेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये वाली सिस्टम को, डेड एंड सिस्टम को हम यूटिलाइज करते हैं। Disadvantages: during repair a large portion of the distribution area is affected. This is one of the most important disadvantage of this dead end system, कि अगर हमें रिपेयर करना है, मान लो यहाँ पर कुछ रिपेयर आया, इस जगह पे कुछ रिपेयर आया, तो कट ऑफ वॉल हमारा तो यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम कट ऑफ वॉल जब बंद करेंगे ना तो इतना पूरा एरिया, इसके अंदर हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना आपको? मान लीजिए यहाँ पर कुछ रिपेयर आया, अब देखा जाए तो रिपेयर तो यहीं पर ही है, लेकिन कट ऑफ वॉल हमारा मेन पाइप के पास में ही होता है, तो हम जब उसको बंद करेंगे ना तो वाटर की एंट्री इतने पूरे एरिया में बंद हो जाएगी, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, उसके अंदर अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यू टू लिमिटेड डिस्चार्ज इन द मेन, द वाटर अवेलेबल फॉर फाइटिंग विल बी लिमिटेड इन द क्वांटिटी। जो फायर फाइटिंग के लिए पाइपलाइन के अंदर अवेलेबल जो वाटर होता है वो कम होता है। वाटर रिक्वायर्स ऑर्डर एंड रेड कलर, वाटर एक्वायर्स ऑर्डर एंड रेड कलर। ठीक है, सुइटेबिलिटी, दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड फॉर सिटीज विच आर डेवलप्ड इन हैप्पैजार्ड मैनर। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जो सिटीज इरेगुलर मैनर में प्रोपेगेट कर रहे हैं, उन सिटीज के अंदर डेड एंड सिस्टम को यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है।